आप जानते हैं महंगाई बढ़ने के पीछे कारण कोई घरेलू नहीं है बल्कि वैश्विक कारण है। पहला कारण तो तब पैदा हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई और यूरोप पर इसका असर आना शुरू हुआ। फिर इजराइल और ईरान के बीच में ऐसी जंग छिड़ी। अमेरिका ने इस तरीके से इस जंग में अपनी भूमिका निभाई कि हॉर्मुज बंद हो गया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा डेंट साबित हो रहा है। आइए आपको एक एक करके बताती हूं कि भारत में इस वक्त खुदरा महंगाई दर कितनी है, अभी और कितनी बढ़ने की संभावना है, और हॉर्मुज का ये संकट भारत पर महंगाई की मार कैसे साबित हो रहा है और अभी और कितने दिनों तक महंगाई की इस मार को हमें झेलना होगा। भारत में ये महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है और इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या असर दिखाई देने वाला है, वो तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले बात अमित मालवीय की। आज उन्होंने एक पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भारतीयों ने किस तरीके से और भारत की सरकार की इसमें क्या भूमिका रही उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है और वो मैं डेटा आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। उसमें उन्होंने म्यांमार का उदाहरण दिया जहां पर पेट्रोल 89.7% महंगा हो गया, मलेशिया में 56.3% महंगा हुआ, पाकिस्तान में 54.9% महंगा हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोल की कीमतों में 52.4% का उछाल आया। उसी तरह अमेरिका की बात करें जो कि खुद ऑयल रिजर्व के तौर पर जाना जाता है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। अगर आप मिडिल ईस्ट को छोड़ दें, चीन और रशिया को छोड़ते हो, तो आप अमेरिका के ऑयल रिजर्व की बात कर सकते हैं। एक बड़ा ऑयल रिजर्व उनके पास है और स्रोत भी उनके पास है कि वो दुनिया को इसका एक्सपोर्ट कर सकता है। और भारत की तरफ भी कई शिपमेंट्स अमेरिका की आई है, वहां पर भी पेट्रोल की कीमतों में 44.5% का उछाल आया। श्रीलंका में 38.2% का उछाल था, ब्रिटेन में 19.2% का, जर्मनी में 13.7% का, जापान में 9.7% का उछाल देखा गया। लेकिन वहीं भारत में 3.2% का पेट्रोल और डीजल में 3.4% का उछाल देखा गया। अब सवाल यह है कि भारत ये कैसे कर पाया? सवाल यह है कि भारत ये कैसे कर पाया, तो इसके पीछे सीधा सा उदाहरण यह है कि जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम थी, भारत तेल ऊंची कीमतों पर अपने उपभोक्ताओं को बेच रहा था। यह हकीकत है। लेकिन यह बात भी सही है, जब ऐसी वैश्विक परिस्थिति खड़ी हुई जहां पर युद्ध का संकट मंडराया और तेल की आपूर्ति बाधित हुई, ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल कंपनियों ने, चाहे वो HPCL की आप बात कर ले, BPCL की बात कर ले, इन पेट्रोल कंपनियों ने इस बोझ को वहन किया और आम उपभोक्ताओं तक ये तेल उसी दर पर पहुंचता रहा, 94.77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचता रहा, जिसकी आज कीमत ₹3 बढ़कर 97 रुपीज पर आ गई है। तो हकीकत यह है कि कभी हमने ऊंचे दामों पर तेल खरीदा, उसका असर यह हुआ कि हमें आज वो ₹3 की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि नहीं लग रही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें तो पिछले पूरे साल में, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में जितना मुनाफा इन पेट्रोल कंपनियों ने उठाया, इस वर्ष 3 महीने के अंदर अंदर वो सारा मुनाफा उन्होंने गंवा दिया और पेट्रोल कंपनी इस वक्त लॉस में चल रही है। जल्द अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो ये घाटा और बढ़ेगा। घाटा बढ़ेगा तो जो आपका सवाल था कि क्या भारत पर इस महंगाई का असर और दिखाई देगा, तो हाँ, इस महंगाई का असर और दिखाई देगा। भारत में जो पेट्रोल के दाम अभी ₹3 बढ़े हैं, आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी ₹10 तक जा सकती है। कुछ डेटा मैंने रिसर्च करके निकाला है, वो मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ। तो पहला सवाल आपका ये जो था,
जो मैंने आपके सामने रखा कि क्या भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। अभी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आने वाले दिनों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। सब कुछ डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम कंपनियां, सरकार इस खर्च को कैसे, इस शॉक को कैसे धीरे 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 करके आपके पॉकेट तक लेकर आती है, या पेट्रोलियम कंपनियां हो रहे नुकसान को वहन करती है। अब महंगाई दर की हम बात करें तो जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं थोक महंगाई दर, मार्च 2026 में जो महंगाई दर 3.88% थी, आज की तारीख में यानी कि हम अप्रैल की जब बात करते हैं, पिछले महीने यही महंगाई दर 8.3% की हो गई, यानी कि 42 महीने में अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर दिखाई दे रही है।